आज मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर हंसराज सुमन जी, वक्ता डॉक्टर पूनम तेजा जी और मिस्टर त्यागी जी और एडवोकेट साहब भी बैठे हुए हैं, और जिनको जो संस्था हमारा परिवार अजय भारती जी, उनका त्याग, तपस्या, बलिदान, ओमवीर सिंह अशोक जी, राजकुमार जी, इंद्रजीत जी और अभी हमारे पेंटर साहब बैठे हुए हैं। लगभग हमारा जो कुनबा है, धर्मेंद्र भी इधर बैठा हुआ है, फोन करके शशिकांत जी हैं। तो ये कुनबा, ये आंदोलन उम्मीद से बोल दिया, पहले नाम हो गया, डर नहीं है क्या। तो साथियों, हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे थोड़े से बुलाने पर, हमारे शशि भूषण जी पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड, जो हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन 1969 में देश का पहला रजिस्टर्ड संगठन, 1978 में बामसेफ बना, उससे पहले ये संस्था बनी है। और आज जो ये टॉपिक, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, चिंतन का, मंथन का विषय बना हुआ है। लगभग कई हजार मीटिंग, लगभग भारत के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे स्पीचेस हुए हैं, and I got an opportunity to speak in international forum also। तो ये टॉपिक जो है, अभी तक ऐसा यूनिक टॉपिक मेरे जीवन भर में लगभग 25 साल के अंदर, चाहे गैर बहुजन समाज हो या बहुजन समाज में, किसी ने भी इसको मंथन का कार्यक्रम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्यों लोगों के जहन में नहीं आया? क्यों ये मंथन का विषय नहीं बना? अगर आप लोगों को मैं पूछूं, अगर एक सवाल करूं कि किन किन के घर में संविधान की पुस्तिका है, ऊपर हाथ करें। बहुत अच्छा। किन किन व्यक्तियों ने, महानुभावों ने, आदरणीयों ने संविधान को खोलकर जो पहला पन्ना है पढ़े हैं, कुछ का नहीं होता है। पहला पन्ना में क्या लिखा है? भारत के लोग, तो ये चीज मैं ये उदय संस्था का जब कैडर वाला सिस्टम लागू हुआ देश में, कैडर बोले तो बैठ के मान्यवर काशीराम साहब, और उससे पहले जो ये फुले अम्बेडकर आंदोलन, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, और बंगाल के खाड़ी में हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, साउथ में आयन काली, नारायण गुरु, योगिदास, 1890 में जब बाबा साहब जन्म होने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म को इंटरनेशनली एस्टैब्लिश किया, प्रोग्राम किया, या आध्यात्मिक मूवमेंट चला 700 साल तक इस धरती पर, इस जगह पर। संत महापुरुषों के मूवमेंट को बाबा साहब ने ऑब्जर्व किया। हाल ही में अभी हमारे आदरणीय भाटी साहब कह रहे थे, रामचरितमानस का जिक्र कर रहे थे, तो एक किताब भी बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, और यहाँ आने से पूर्व में वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, दोबारा इसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। और एक दूसरा किताब है ये, द मेरिट आर्यन बॉल, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं। अभी हर जगह पर जो धुरी बनी हुई है वो अम्बेडकरवाद है, चाहे डायरेक्टली बोले, इनडायरेक्टली बोले, चाहे मुस्लिम आंदोलन, क्रिश्चियन आंदोलन, चाहे किसी जात धर्म का आंदोलन, हर जगह पे संविधान फ्रंट पर है। हर जगह पे जय भीम के नारों से शुरुआत हो रही है।
तो ये जो 1902 से लेकर 2026 का जो समय हम लोगों ने बिताया, उसमें कई सारे फेजेस आए। प्री आम्बेडकराइट एरा मूवमेंट, रेवोल्यूशन, आंदोलन को हमने देखा। उसके पश्चात पोस्ट आम्बेडकराइट मूवमेंट, इस जगह पर आदरणीय बीपी मौर्य साहब का आंदोलन में हमने देखा, जिन्होंने हम लोगों को बोलना चलना सिखाया। जगत गुरु रविदास महाराज भी आए और जिस आंदोलन को भक्तिवादी मूवमेंट बताया गया, ये भक्ति है, भगवान के साथ जुड़ने वाला प्रक्रिया है, जोड़ने वाला भक्तिवादी आंदोलन में बताया गया। मगर आखिरकार वो आंदोलन, वो जो विचारधारा, वो जो आंदोलन था, वो क्रांति था, वो भक्तिवादी आंदोलन नहीं होती है, वो क्रांतिकारी जाति विरोधक समाज को समानता प्रदान करने वाला आंदोलन। तुलसीदास कह रहे हैं कि ब्राह्मण जैसा भी नीच हो, नहाता धोता भी नहीं हो, धोता भी नहीं हो, कई दिन तक धोता भी नहीं हो, बांस भी मारता हो, गंध भी मारता हो, लेकिन वो उसके लिए है क्योंकि वो ब्राह्मण। तो उसी के जवाब में जगत गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि पूजिए चरण चंडाल की। वाह, क्या बात, कि चंडाल जो है, अगर ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, बीए है, पीएचडी है, तो पूजनीय है। तो ये दरार है, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था। चारों वेद गए खंडन कर दिया, खत्म। तो ये मूवमेंट क्या भक्तिवादी मूवमेंट था? ये ऐसा वाला मूवमेंट थोड़ी है पति परमेश्वराय नमो नमः, 4 बेला लेना, गड़वा चौथ मनाना, ऐसा थोड़ी था। जन्म जन्मांतर का मुखर जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो मानता आंदोलन नहीं थी। तो कबीर का आंदोलन क्या था? तो कहते हैं कि तू कहता है पोथी के लिए कि मैं कहता हूं अपने के लिए, लेकिन कभी बेटी लोग क्वालिफाइड होते हैं एंड तो कबीर साहब कहते हैं कि नो नो नो, तू कहता है पोथी के लिए कि मैं कहता हूं अपने, ऐसा नहीं चलेगा ब्राह्मण जी। उस टाइम पहले मैं वेद लिख दिया, पुराण कर दिया, संस्कृत का महापंडित हूं। तो कवि साहब ने तू कहता है पोथी के लिए कि मैं कहता हूं आखिर के लिए, मैं कहता हूं जगत रही हो, तू जानता है सूर्य। आज तो कह रहे हैं ताकि सब लोग कह रहे हैं कि हमको एक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तेरा मेरा मनवा मितवा कैसे समझ में नहीं आ रहा? तू कहता है पोथी के लिए कि मैं कहता हूं आखिर के लिए कि मैं कहता हूं जगत रही हो। एजुकेट की बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, एजुकेट की बात कर रहे हैं ना, एजुकेट बाद एजुकेट आएगा भाई। हिस्टोरिकल सभा में बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज को, दुनिया के तरह पढ़ा लिखा आदमी तो सीक्वेंस को भूल जाएंगे। एजुकेट के बाद एजुकेट आएगा। एजुकेट का मतलब सेल्फ रेवोल्यूशन, जाना है कि नहीं जाना है, बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शत्रु और मित्र का आपको भेद करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। वो एजुकेशन है। एजुकेट के बाद आपके अंदर सेल्फ रेवोल्यूशन आएगा। उसके बाद में राजनीति की बात कह रहे बाबा साहब टॉपिक। तो 1876 तक जो मोगल पीरियड में फर्स्ट टाइम, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो टॉपिक यहां पे निर्धारित की गई है उस टॉपिक पे बोलना बहुत जरूरी है कि क्या ये प्रतिनिधित्व है या ये रिजर्वेशन है। मैं विनम्रता पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को यह पता है कि प्रतिनिधित्व और आरक्षण में क्या डिफरेंस है? कोई ये पता पाएगा? आरक्षण क्या है और प्रतिनिधित्व क्या है? मैं बताता हूं। जैसे मुझे आज वेब सिटी में आना था, उस आने को सुनिश्चित करने के लिए मैंने ओला बुक किया, रिजर्व किया कि 9:30 पर जब मैं सर्विस मेट्रो स्टेशन पहुंचूंगा तो मेरा सीट जो है, मेरा ओला जो ओवर है वो बुक रहे, रिजर्व रहे, कोई छेड़खानी ना हो। या मैं मुंबई जा रहा हूं क्योंकि भीड़ है, 22 तारीख को जाना है मुझे, तो उस जो पहुंचना है मुझे उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए मैं टिकट रिजर्व किया खड़े। वो क्या है? रिजर्वेशन। सुनिश्चित करना रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। जैसे मुझे राजकुमार
मुझे मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी मुझे समाजवादी पार्टी में मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हंसराज सुमन मुझे एकेडमिक में यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूनम तेजाजी मुझे कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देवकी नंदन जी मुझे स्टेट बैंक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे वो गिल्ली डंडा में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे मुखिया जी गांव में मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The essence of democracy is representation. जो प्राण तत्व है गणतंत्र का, सारा खेल इसी का है। जब हम अधिकार मांगने लगते हैं तब समस्या उत्पन्न होता है। हे मूर्ख, संस्कृत का ज्ञान अर्जन करना महापाप है। ये कहां से आता है? ऐसा नहीं है। बार बार मैं कहता हूं कि एक दिन का जो सत्यनारायण कथा नहीं करेंगे, कि मंत्र नहीं उच्चारण करेंगे, सबको पता है। ओम ब्रह्म पुष्टि वर्धनम, मेरी किसी को नहीं पता है, फिर भी पढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना काल भी चला गया, फिर भी लोग पढ़ते जाए महामृत्युंजय मंत्र। तो फिर कोरोना की टीका काहे लगाएंगे? कोई समझना भी नहीं चाहता है, मीनिंग भी नहीं पता है। तो इसीलिए अभी देखने के अंदर कह रहे कुछ लोग खड़े हैं। भाई वकील को खड़े होने का तो कहीं मिलता है, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। अभी भाटी जी खड़े होंगे तो खड़े हो जाए। तो जब तक समाज खड़ा है, आंदोलन ही इसी बात का है, खड़ा होने बैठे हुए लोग तो आंदोलन नहीं करेंगे। बाबा साहब ने सोए हुए बुक पर नमन करने के लिए मना कर दिया। बाबा साहब ने मना कर दिया, नो ये मूवमेंट है। अब भाई मूव ही नहीं किया तो मूवमेंट किस बात का? मूव करो तब तो मूवमेंट होगा। घर में बैठे बैठे खुद करे मूवमेंट होगा। और यू नेवर मिस इट। भाई काम इसके बाद भाटी जी कहा गया अपने घर, तू उधर उधर, वो सोने चला गया, वो कल चला गया, वो चला गया। भाई एक दूसरे को मिस ही नहीं करोगे तो मिशन कैसे चलाओगे? समझ में नहीं आई? एक दूसरे को मिस नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे तो मिशन कैसे, मूवमेंट कैसे चलेगा? तो एक दूसरे को मिस करना भी जरूरी है। तो साथियों, ये जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, इसको लेकर हमने कैडर देना शुरू किया। क्या सिंगल पॉइंट एजेंडा इज कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। अगर मैं कह दूं कि नहीं, रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, कुंभकर्ण ने किया था, तो सब लोग कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, रावण ने किया। कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला? क्योंकि आप लोगों ने देखा है सीरियल। क्या सीरियल दिखा है? अतः रामायण कथा। वो साफ साफ कह रहा है कि ये कथा है, कथा है, कथा है। और हमने जेल में भर दिया। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु हे प्रभु, हे करुणानिधि। सरकार भी बना दिया, लाखों करोड़ों का बजट भी भेज दिया, चंदा भी भेज दिया, धंधा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी लोगों का आस्था नहीं। अतः रामायण, अतः रामायण, और कथे भी ही चल रहा। आज नीट का आरक्षण शुरू हुआ। किसी बाबा ने, किसी पुजारी ने, किसी पंडे ने एक लाइन, एक शब्द, ब्राह्मणवाद का जो प्रचार तंत्र है वो उसी से निर्मित है। मुरारी बाबू, डोंगरे महाराज, बचा कुचा महाराज, और महाराज, देर महाराज, जी महाराज, सी महाराज, सब एक ही लगे थे। और खुला वहां कह रहे हैं कि भाई दान दक्षिणा हर जगह पे चल रहा है। किसी ने भी संविधान का एस शब्द का उच्चारण नहीं किया, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया नहीं। तो मैं यही कहता हूं कि अगर इस देश में रामायण कथा हो सकता है, सत्यनारायण कथा हो सकता है, क्या संविधान वाली कथा नहीं हो सकती? होनी चाहिए। तो ये संविधान वाली कथा कौन करेगा? जिनको संविधान से खतरा है। 1000 साल के इतिहास में अपने 1950 26 नवंबर को आप लोगों ने नागरिक बने। नागरिक समझते, नागरिक के पास अधिकार होगा। जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, हम भारत के लोग बनने के लिए आपको नागरिक बनना पड़ेगा। और 1000 साल के इतिहास में आपको पहली बार नागरिक बनाया गया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आरक्षण नहीं हुआ। और आज जो मेरिट जो कह रहे थे राठी साहब और भी सारे लोग,
जाति की जाति, आरक्षण तब तक, आरक्षण तब तक, जाति व्यवस्था जब तक, यस, आरक्षण एरिया में जब तक। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये डेमोक्रेटिक सवाल है, ऐसे नाजायज सवाल है। तो इस सवाल को समझना पड़ेगा और कैप्चर दी की तो बाबा साहब मुझे अगर सम्मान लीजिए मैं चीफ जस्टिस बन जाता और उस समय पे मान लीजिए कि मनुस्मृति लागू हो गई, मैं लागू करूंगा? अरे बोलिए ना, लागू करूंगा? नहीं। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कैप्चर दी की पोस्ट। सबसे बड़का संविधान में जब 10,000 कॉपी विनय पॉल ने हमें दिया, तब जाके पहली बार 10,000 कॉपी उसने वो एमेंडेड वाला प्रेम में छपा रहा। देवकी नंदन जी थे, बलराम जी थे, सब मैं नहीं, जो बाबा साहब ने जो लिखा है वो संविधान की कॉपी बनवाई। 10,000 कॉपी डॉक्टर विनय पॉल ने, शैलजा मैडम थी, मैंने 10,000 कॉपी छाप के आप ऑफिस से ही सारे मिनिस्ट्री को भेजो सब जगह पे। लोग पढ़ेंगे नहीं, हाथ में आएगा नहीं, नो खर्चा नो मर्चा, तो बस कैसे आंदोलन होगा? तो साथियों ये काम मेरे ग्रुप ने किया और आगे भी करते रहेंगे। और आज में जो बुनियादी सवाल आप लोगों के सामने रखा गया, ये मंथन का विषय है, ये भी है जो बता चुके हैं, जो मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट मेरे खिलाफ हुआ था, ये सारे साथियों ने 18 राज्यों के लोग आए थे, आप लोगों के नेतृत्व में घेर दिया गया था, और राजकुमार जी थे, इनका अथक प्रयास था, अमरकोट। तो ये सारा अवदान है। तो एक दिन में जाहिर सी बात है आंदोलन करने के लिए समय लगता है। तो 2015 में डायरेक्टर पाया था बिना बोल का फोन आया, तो मुझे तो नहीं लगता था कि ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो हुआ 2015 में भारत की सरकार ने संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ का मान्यता दी।